स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे पहले बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले इनकी परिभाषा से हम आरंभ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या ऐसे जटिल यौगिक जो जल अपघटन पर इन्हें उत्पन्न करते हों कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। इसका मीनिंग हुआ कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को बदलने की क्षमता रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या फिर ऐसे जटिल यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हों, उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में रखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले टेस्ट के आधार पर शुगर यानी शर्करा और नॉन शुगर्स यानी अशर्करा में विभाजित किया गया था। ग्रीक भाषा में मीठे स्वाद के लिए सैक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको सैकेराइड्स नाम दिया गया। बाद में इनका वर्गीकरण इस आधार पर किया गया कि जल में अपघटित होने पर इनका व्यवहार कैसा होता है। इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कैटेगरी में उन सरल कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया जिनका जल अपघटन और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं हो सकता था। जिन कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता उनको मोनोसैकेराइड्स नाम दिया गया। इन सैकेराइड्स को फिर इस बात पर आधारित करके वर्गीकृत किया गया कि इनका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है या कीटोन। यदि इनके पास एल्डिहाइडिक समूह हो तो इन्हें एल्डोज नाम दिया गया, और यदि इनके पास कीटोनिक समूह हो तो इनको कीटोज नाम दिया गया। तो देखिए, मोनोसैकेराइड्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं हो सकता। यदि इनके पास एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित हो तो इनको एल्डोज कहा गया, और यदि इनके पास कीटोनिक समूह हो तो इनको कीटोज नाम दिया गया। अब इसके बाद किसी मोनोसैकेराइड के पास कार्बन की संख्या कितनी है, इसके आधार पर भी इनको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में वर्गीकृत किया गया। 3 कार्बन होने पर ट्रायोज जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड, 4 कार्बन होने पर टेट्रोज, 5 कार्बन होने पर पेंटोज जैसे कि राइबोज, और 6 कार्बन होने पर हेक्सोज जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहां यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोज है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोज है। इसको आप कीटोज की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि इसके पास जो समूह है वो कीटोनिक समूह है। ग्लूकोज को आप एल्डोज की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि इसके पास क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की।
ओलिगोसैकेराइड। देखिए, ओलिगोसैकेराइड्स एक समूह है जिसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है जो जल अपघटन कराए जाने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स उत्पन्न करते हो। देखिए, ओलिगोसैकेराइड एक समूह है जिसके अंदर उन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है जो जल अपघटन कराए जाने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप देखिए, परिभाषा आप समझ लीजिए, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन कराए जाने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स उत्पन्न करते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। अब इनके अंदर अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनको डाइसैकेराइड कहा जाएगा। अब आप बात को समझ गए ना। ओलिगोसैकेराइड एक समूह है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मोनोसैकेराइड्स देने वाले अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं डाइसैकेराइड्स। मींस ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मतलब अगर आप इनका जल अपघटन कराएंगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये तीनों इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट के मिलने से बनता है। माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से बनता है, जबकि लैक्टोज में एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज यूनिट प्रेजेंट होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना है, माल्टोज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, और ये सभी डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब देखिए, हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स पर। पॉली मीनिंग होता है टू मैनी, यानी अगर आप इनकी परिभाषा की बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एक बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनते हैं। देखिए, डाइसैकेराइड्स केवल 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स बनने में एक बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड यूनिट्स भाग लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप इनका जल अपघटन कराएंगे तो एक बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे। इनके उदाहरण देखिए। स्टार्च। स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन ये जानवरों में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज ये प्लांट्स की सेल वॉल बनाने वाला पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च पौधों के अंदर, ग्लाइकोजन जानवरों के अंदर, सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में। तो देखिए, इस तरह से हमने मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स इनकी डेफिनेशन को समझा। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम शुगर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जो टेस्ट में स्वीट हो, मीठी हो। लेकिन आप शुगर्स को एक जनरल टर्म्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अपचायक शर्करा मींस रिड्यूसिंग शुगर, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? वे शर्कराएं जो फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन जैसे क्षारीय ऑक्सीकारक अभिकर्मकों के साथ क्रिया करके उन्हें लाल रंग के अवक्षेप में अपचयित कर देती हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है लाल भूरे रंग के क्यूपरस ऑक्साइड में।
देखिए फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग्स सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मिश्रण होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय विलयन इक्वल अमाउंट्स में मिक्स कर देते हैं तो आपको एक गाढ़े नीले रंग का सॉल्यूशन मिलेगा जिसको फेलिंग्स सॉल्यूशन कहा जाता है। फेलिंग्स सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है। जब इन क्यूप्रिक आयन की अभिक्रिया किसी अपचायक शर्करा के साथ कराई जाएगी तो ये अपचयित होकर के क्यूप्रस आयनों में बदल जाएगी। क्यूप्रिक आयन डार्क ब्लू कलर के होते हैं जबकि क्यूप्रस आयन रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट फेलिंग्स सॉल्यूशन का अपचयन लाल भूरे रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में कर देता है तो आप उसको अपचायक शर्करा कहेंगे। बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन के पास भी यही चीज होती है, बस कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट फेलिंग्स विलयन या बेनेडिक्ट्स विलयन का अपचयन कर सकता है आप उसको अपचायक शर्करा कहेंगे। ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए किसी भी अपचायक शर्करा के पास फ्री एल्डिहाइडिक समूह या फ्री कीटोनिक समूह उपस्थित रहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपचायक का कार्य करता है। देखिए अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास एल्डिहाइडिक समूह और कीटोनिक समूह इनमें से कोई भी फ्री स्टेट में उपस्थित हो तो वह अपचायक शर्करा के रूप में काम करेगी। अब देखिए अपचायक शर्करा में कौन कौन आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों ही मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज भी इसी में आता है, फ्रक्टोज भी इसी में आता है, गैलेक्टोज भी इसी में आता है। लेकिन अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें तो इनमें माल्टोज और लैक्टोज तो अपचायक शर्करा हैं, लेकिन सुक्रोज को अपचायक शर्करा नहीं माना जाता। मींस ये फेलिंग्स विलयन का अपचयन नहीं कर सकती या मींस इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह उपस्थित नहीं होते। तो यदि आप किसी कार्बोहाइड्रेट को एज ए रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट में लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनेगा जबकि फेलिंग टेस्ट में भी लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनेगा। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अनअपचायक शर्करा। तो इनको कैसे परिभाषित करेंगे? वे शर्कराएं जो आक्सीकारक अभिकर्मकों जैसे फेलिंग्स विलयन या बेनेडिक्ट्स विलयन का अपचयन नहीं कर सकती। देखिए अपचायक शर्कराएं अपचयन कर देती हैं फेलिंग सॉल्यूशन का भी और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी, लेकिन अनअपचायक शर्कराएं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के पास फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक समूह है तो वो अपचायक शर्करा होगा, और अगर नहीं है तो वो अनअपचायक शर्करा होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सुक्रोज जो कि एक अनअपचायक शर्करा है, इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने के समय होता है। यदि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के समय कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह बॉन्ड बनाने में भाग ले लेता है तो अनअपचायक शर्करा बन जाती है।
ग्लाइकोसाइडिक आबंध कौन होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक आबंध वो ईथर आबंध हैं जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट रूप से 3 प्रकार के आबंध के बारे में बात करेंगे। एक ग्लाइकोसाइडिक आबंध, एक पेप्टाइड आबंध और एक फॉस्फेटिक आबंध। ग्लाइकोसाइडिक आबंध यहां कार्बोहाइड्रेट में आ गया है। पेप्टाइड बॉन्ड ये जब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स में तब आएगा, और फॉस्फेटिक लिंकेज जब हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे तो वहां आएगा। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो ईथर लिंकेज है जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को बांध कर रखती है। तो हम बात कर रहे थे अनअपचायक शर्करा की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? सुक्रोज। तो आप ध्यान रखिए कि डाइसैकेराइड्स में माल्टोज, लैक्टोज ये दोनों अपचायक शर्करा हैं, लेकिन सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप सुक्रोज की अभिक्रिया फेलिंग्स या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ करेंगे तो लाल भूरे रंग का कोई पीपीटी नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आप सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है, का जल अपघटन करा देते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट बनेगी। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि यदि आप सुक्रोज का जल अपघटन करा देते हैं तो ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन अपने आप में ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक समूह नहीं है। देखिए, हम इस टेबल में कंपैरिजन करते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं। जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स क्यूप्रिक आयन को क्यूपरस आयन में अपचयित कर देते हैं। इसी वजह से फेलिंग विलियन का नीला रंग कॉपर मोनोपॉजिटिव आयंस बनने की वजह से लाल भूरे रंग के अवक्षेप में बदल जाता है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देती, ये फेलिंग्स या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के कलर को चेंज नहीं करेंगी। दूसरी बात, रिड्यूसिंग शुगर्स में फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह पाए जाते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सभी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो आप इसको ध्यान रखेंगे।